आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। कल्याण रोड संघर्ष समिति और महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद डेवलपमेंट प्लान पर चर्चा के बाद शायद भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर को ऊपरी आदेश आए होंगे, इसीलिए शायद आज फिर आमदार साहब ने चुप्पी तोड़ते हुए डेवलपमेंट प्लान और मेट्रो पे बयान दे ही डाला। अपने ऊपर से कीचड़ साफ करते हुए आमदार साहब ने कहा कि लोग डेवलपमेंट प्लान पर मिर्च मसाला लगाकर बात कर रहे हैं और ये प्लान सिर्फ कल्याण रोड का ही नहीं बल्कि और भी दीगर रोडों का हो रहा है। आज आमदार साहब कॉम्पेंसेशन की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद दरगाह बचाने की बात कर रहे हैं, मगर 2 रोज पहले पूछे गए सवाल पर जवाब देने में इतनी देरी क्यों लगी, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। अचानक में पूछे गए सवाल पर हाजिर जवाब न होने से आमदार साहब बिना जवाब दिए ही चल दिए थे। आज 2 दिन बाद ठंडी ठंडी एसी के ऑफिस में बैठकर इत्मीनान से सोच विचार करके मीडिया को जवाब देने सामने आए। बहरहाल अब इसे हम क्या कहें, देर आए दुरुस्त आए। के लिए तो मेरा रिकॉर्ड है 2019 से कई बार मैंने कहा है कि उसको मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए और मुआवजा जमीन मालिक को मिलना चाहिए, टेनेंट को मिलना चाहिए, लीगल इलीगल ना देखते हुए सबका पंचनामा करके उनको मुआवजा मिलना चाहिए और ये मुंबई में हो रहा है। तो वही बात मैंने आज उनको याद दिलाया कि भाई सबसे पहले कॉम्पेंसेशन तय करो फिर ही किसी के स्ट्रक्चर को हाथ लगाओ। दूसरा मैंने एक विजय लिया कि जब आप कोई भी रोड के ऊपर जिसको कहते हैं कि उसको चौड़ा करते हो तो वहाँ की मस्जिद, मंदिर, दरगाह, बुद्ध विहार, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्मारक है, ऐसे जो भावनिक स्ट्रक्चर्स है उनको हाथ मत लगाइए। और कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है समाज में भेजी जा रही है उसकी कई बातों के खुलासे आज हो गए। सबसे पहली बात मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि आप ये धार्मिक स्थलों के बाद क्लैरिफिकेशन करें। आज मुझे खुशी है कि कमिश्नर ने ये बहुत साफ तौर से कह दिया आप सबके सामने कि हम किसी भी धार्मिक स्थल को हाथ नहीं लगाए। मैं एक कदम उसमें आगे बढ़ के कह रहा हूं कि आप उसको डीपी में इस तरह से दिखा दो कि आगे भी वो प्रोटेक्ट हो जाए। उन्होंने कहा इलीगल लीगल न देखते हुए धार्मिक स्थलों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, इतने सारे लोगों के बीच में उन्होंने कहा। अब बात है कि अंडरग्राउंड मेट्रो का विरोध हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये डिसीजन 2023 में हो चुका है, 2023 में। और आज भी मैं एमआरडी कमिश्नर से मेरी बात हुई, कैबिनेट इसका निर्णय यानी टेंडर निकालने का, शासन निर्णय तो हो गया अंडरग्राउंड का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेंडर भी ये महीने में निकलेगा, उसका कैबिनेट को अप्रूवल देना है और कैबिनेट में फाइल पुटअप अभी जल्द से जल्द हो जाएगी। अब दूसरी बात ले लीजिए आप कि लोग कह रहे हैं कि मेट्रो का विरोध हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। आज कमिश्नर ने सबके सामने क्या क्लेरिफाई किया, डीपी प्लान अलग है, मेट्रो अलग है और जो कुछ भी सर्वे हो रहा है मैंने उनसे कहा कि हमको कॉन्फिडेंस में लेने की बात करो। तो कई चीजों का हमने खुलासा किया। आज मेट्रो 23 में पास हो गए अंडरग्राउंड, कोई विरोध किसी का नहीं है। हम ये कह रहे थे कि हमारे ब्रिजेस को बना के दो। हम सब जानते हैं कि भिवंडी शहर के ब्रिजों की क्या हालत है। अभी दमनगढ़ नाके पे जो ब्रिज है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा और वो कभी भी गिर सकता है। उसके बाद जितने ब्रिजेस है रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो है ब्रिज 4 लेन का बन जाए, नीचे पिलर वही रह सकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट उसका करने के लिए कह रहे हैं। ये सब चीजों को समझ के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो है मेरे ख्याल से जून या जुलाई में मीटिंग रखी थी, 26 जून को मीटिंग रखी थी, ये आज अभी 2025। और उस दिन उन्होंने कहा था कि भिवंडी शहर के विकास के लिए रिंग रोड, ब्रिजेस और रोड, ये सब के लिए एक प्रपोजल एमएमआरडी और भिवंडी कमिश्नर उनको सबमिट करे, जिसमें जहां जहां रोड वाइडनिंग करेंगे उनको पैसे कितने देने वो भी है। और एक बात गलतफहमी लोगों में है कि कल्याण रोड की रोड वाइडनिंग हो रही। आज मैंने भी लाया काजी की तरह 8 करोड़ का, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी भिवंडी का ऐसा रोड नहीं है कि जिसको वाइड नहीं किया जाता। डीपी का उसूल है कि आप का रोड अगर 6 मीटर का है तो 9 मीटर होता है, 9 मीटर का होता है तो 12 मीटर का होता है। और ये आप 8 रोड देख लीजिए, सब वाइड हो रही। खाली 8 रोड नहीं दिखा मैंने, 8 रोड अभी 10 मिनट में बना लिया। तो हर रोड की वाइडनिंग होती है। मैं जो दुष्प्रचार हो रहा है उससे लोगों को बचना चाहूंगा। भिवंडी में विकास की बात होनी चाहिए। कुछ लोग राजनीतिकरण करना चाहते, भी आमदार का नाम, बिल्डर का नाम, मसाला नहीं डालेंगे तो पिक्चर कौन देखेगा, है कि नहीं? तो मसाला डालने के लिए कुछ भी एलिगेशन लगाओ। हम अभी आपको बताऊं
गौहर कंपाउंड के लोग आए कि वहाँ पे आरजी जो है, जो ग्रीन लाइनें बढ़ गई, हम उनके लिए कॉर्पोरेशन आए, उनकी बात की, वो सरकार से मना के ले रहे हैं। रोहिदास ये अशोक पाटिल जी 2-3 दिन पहले आए कि मेरे यहाँ पे इशू है। हर डीपी के इशू को हम सुनते हैं, उनके लिए आते हैं, लड़ते हैं, और असेंबली गवाह है भिवंडी की कि कितनी बार डीपी के इशू उठाए गए हैं।